आज हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और कमेंट आ रहा है मुझे कि टेलीग्राम लिंक बता चैनल का नाम बता दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता दीजिए। तो देखो, टेलीग्राम का जो लिंक है वो जब आप मेरा चैनल ओपन करोगे तो वहाँ पे एक अबाउट सेक्शन आता है जिसमें आपको सारी डिटेल्स वगैरह दिखती है। तो वहाँ से आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड करवाया हुआ है और वहाँ पर एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हिंदी का जो 31 है और इसके जीके के क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वाह है। तो देखो, हिंदी में 2 आयोग वाह होते हैं। एक होता है आपका अंग से अंगूर और एक बड़ा अंग खाली, ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग अनुस्वार। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये तो है नहीं इसमें दिया हुआ, ठीक है, इसको होता तो ये क्या होता, अनुस्वार होता, तो हमारा विसर्ग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो, चिन्ह गलत है, चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हिंदू, इसमें हिंदू में द में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। भस्म नहीं है, ये भीष्म है। ठीक है, तो ये बड़ी की मात्रा आएगी और प्राण हमारा सही है, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क वर्ण किसके योग से बना है। तो जो क वर्ण है, क जमा अ इज इक्वल टू क, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार से जो ख जमा अ, ठीक है, तो ख, ये देखो जो हलंत है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो, हलंत दर्शाता है कि जो क है वो अभी आधा है, तो उसमें अ जमा हुआ तो ये पूरा क बन गया। जो हलंत है वो शो करता है कि कोई वर्ण आधा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये क्वेश्चन ही गलत है और ऑप्शंस भी गलत दिए हुए हैं। देखो, इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द सही है। सही पूछा है, तो अंश हिस्सा तो दोनों ही सही है, अंश का मतलब हिस्सा ही होता है। उपकार भलाई दोनों असही है। ठीक है, तो अब हमें गलत छांटना था, तो गलत भी यहाँ पे 2 दिए हैं और सही भी 2 दिए हैं, तो क्वेश्चन गलत है, बट आप फिर भी इसको देख लीजिए। देखिए, किनारा ठीक है, कुल की, ये कुल दूसरा वाला है, ये कुल ये होता है किनारा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है तरंग और घोड़ा। तरंग नहीं होता है, ये तुरंग होता है। ठीक है, तुरंग और घोड़ा जो इसके पर्यायवाची है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चंस गलत है प्लस ऑप्शंस भी गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 35, पतझड़ का विलोम शब्द होता है हमारा बसंत। द्विगु समास का उदाहरण है। देखो, मैंने जो ट्रिक आजमाई थी ऐसे याद करने के लिए, द्विगु तो ग से गिनती, ऐसे आप लोग याद कर लो कि द्विगु ग आ रहा है तो ग से गिनती याद कर लो, और जहाँ आपको गिनती लगे कि कुछ गिनती बताई जा रही है तो वहाँ पर आप समझ जाना कि द्विगु समास है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रि दिख रहा है, मतलब 3 की बात हो रही है, त्रिभुवन इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और है, समास में मतलब द्विगु समास तो है। ठीक है, तो लेकिन अगर यहाँ पे मान लो क्वेश्चन पूछा होता, जैसे मान लो ऑप्शन दिया होता, एग्जाम्पल बता रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पर ऑप्शन होता त्रिदेव, कौन सा होता, त्रिदेव, और ऑप्शन होते आपसे पूछा जाता कि इनमें से समास बताइए कौन सा है, कि मतलब कौन कौन से समास है हमारे, अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, ठीक है, द्विगु हो गया, ठीक है, या द्वंद्व समास हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता आपसे। तो देखो, अगर ऑप्शन में आपके द्विगु होता, ठीक है, अव्ययी भाव समास होता, तत्पुरुष समास होता, या फिर द्वंद्व समास होता, तो आप द्विगु को टिक करते। लेकिन अगर ऑप्शन में द्विगु समास है ऑप्शन में और बहुब्रीहि समास है ऑप्शन में, तो आप लोग टिक करेंगे बहुब्रीहि। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बहुब्रीहि समास क्यों, क्योंकि बहुब्रीहि समास में होता क्या है कि जो हम बता रहे हैं उसका कोई अलग ही मतलब होता है। जैसे त्रिदेव है, यहाँ पर देखो हमें पता है कि 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर त्रिदेव है, तो आपको पता ही चल रहा है मतलब कि ये भगवान शिव की बात हो रही है, तो कोई दूसरा अर्थ दे रहा है ये हमें। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब आप लोग द्विगु टिक करोगे। लेकिन अगर द्विगु और बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो पहले आप ये देख लेना, भले ही वो गिनती है, ठीक है, लेकिन वो किसी और को शो कर रहा है। जैसे चतुरानन है, तो चतुरानन में 4 की गिनती पता चल रही है हमें, लेकिन द्विगु ऑप्शन में द्विगु, बहुब्रीहि और 2 और समास दिए है, तो आप ऐसे में बहुब्रीहि ही टिक करोगे, ना कि द्विगु टिक करोगे। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है, ये आप गलती नहीं करोगे पेपर में। ठीक है,
क्योंकि हम सोचते हैं कि हाँ गिनती से इसको याद कर लेंगे, कुछ गिनती आई तो हमने कर दिया, लेकिन ऑप्शन हमेशा देखना, अगर बहुब्रीहि समास में दिया है और द्विगु दिया है तो पहले देखो वो गिनती शो कर रहा है और क्या उसका तीसरा मतलब है। अगर इसका तीसरा मतलब नहीं होता तो फिर हम लोग द्विगु लगाते। फॉर एग्जाम्पल हम त्रिभुज लिख दें, ठीक है, तो त्रिभुज है तीन भुजाओं वाला, तो तीन भुजाओं वाला तो कोई और दूसरा तीसरा अर्थ तो कोई दे नहीं रहा है, तो त्रिभुज त्रिभुज होता है, जो कि हमारा एक जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आप लोग द्विगु लगाओगे, लेकिन अगर कोई और उससे हमें पता चल रहा है तो वहाँ पे बहुब्रीहि आएगा, ठीक है। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सदैव की जो ये पूछ भी लेते हैं, सदा जमा एव क्या बन गया, सदैव। और सदैव में जो हमारी संधि होती है वो होती है वृद्धि संधि, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, ठीक है। देखो आ और ए मिलके ए बन गया, ठीक है, यानी वृद्धि हुई है, मात्रा में वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो सबको पता ही है, इसमें ये अनु इसका उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देशज जो शब्द है वो है हमारा लौटा, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है, खेत हमारा तत्भव शब्द है और प्रार्थना हमारा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में होते हैं और हम संस्कृत वाले हम हिंदी में भी एज इट इज़ यूज़ करते हैं, लेकिन जो शब्द संस्कृत में है और हिंदी में आकर चेंज हो गए उन्हें हम तत्भव कहते हैं। जैसे खेत है, इसका संस्कृत में जो शब्द है जिसे हम तत्सम कहेंगे वो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये वाला, और हिंदी में आके ये खेत हो गया, तो ये तत्सम बन गया, तत्भव बन गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखो निश्चयवाचक हमें पता है कि हाँ ये चीज़ है, निश्चय हो चुका है, ठीक है। तो देखो क्या, कुछ, कौन, हमें कुछ पता चल रहा है, क्या है, कुछ है, मतलब है कौन, ठीक है। तो नहीं पता चल रहा मतलब ये अनिश्चयवाचक है, हमें नहीं पता कुछ। लेकिन अगर ये हम बोले यह, तो मतलब ये मुझे पता चला कि यह यानी इस चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे यह गाय है, ठीक है, तो मतलब ये गाय है, इस गाय की मैं बात कर रही हूँ, मतलब मुझे पता है कि किस गाय की बात हो रही है, ठीक है, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा लंबाई इसका ऑप्शन है, ठीक है, और श्याम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा हमारी लंबाई है, श्याम व्यक्तिवाचक है, घर जातिवाचक है और जो सभा है वो है समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊ के उच्चारण स्थान, मतलब ये बोले कहाँ से जाते हैं, तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद खटमल शब्द है, तो खटमल शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, ठीक है। यहाँ पर विशेषण विशेषज्ञ विशेष्य कुछ होता है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद है महोषण की सही संधि है, तो महा जमा उष्ण, महोषण, सॉरी महोषण, तो ये हमारी कौन सी संधि है, तो ये हमारी है गुण संधि, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पैसेज दिया हुआ है और ये पैसेज को पढ़ के आप लोग आंसर्स खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग खुद से इसे कीजिए, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।